सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल मेरे देश के प्यारे भविष्य। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टोरॉइड। व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड इट इज अ काइंड ऑफ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड ही है वो, ठीक है। बट अगर हम एक सोलेनॉइड को बेंड करके सर्कुलर शेप में अरेंज कर दें तो वो कहलाता है टोरॉइड। कैसे 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 सर कैसे? अरे हमने सोलेनॉइड के बारे में बात की थी कि सोलेनॉइड कुछ ऐसा होता है, राइट? क्लोजली वाउंड टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, उसको हम कहते हैं सोलेनॉइड, राइट? अब ये जो सोलेनॉइड है भैया, ये जो सोलेनॉइड है इसको क्या करो, इसे खींचो और यूं बेंड करके से सर्कल बना दो, ठीक है? तो क्या होगा, इस तरह का कुछ बन जाएगा, ठीक है। बट ये कैसा होगा, ठीक है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट बन जाएगा। अब इसको थोड़ा ढंग से अगर बनाऊं तो होता क्या है, देखो टोरॉइड हम कैसे बनाते हैं, बेसिकली समझ लो कि ये सोलेनॉइड को ही बेंड करके लगा देते हैं और बनाने का जो तरीका है एग्जैक्ट वो क्या है कि जैसे गोल सा क्या होगा, रिंग होगा, ठीक है, हॉलो रिंग होगा एक। किस चीज का होता है ये बना हुआ? ये नॉर्मली आयरन का बना होता है। आयरन, वो भी कैसा, पाउडर्ड आयरन का बनाया जाता है। इस तरह का एक रिंग बनता है, ठीक है। आपने इसको देखा भी होगा कई बार, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह खोला होगा उसमें कई बार ये देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसा एक रिंग होगा और इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे ना वायर लपेटे रहते हैं, ठीक है। यूं आया पीछे से, कैसे बना दूं, रुको 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 ढंग से, थोड़ा ये थोड़ा कट रहा है, ओके। यूं 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 यूं, समझ में आ रहा है? फिर यूं, ठीक है, ये इस तरह से। तो यहां से एक वायर लिया, यूं लपेट 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 करके यूं पीछे से बाहर निकल गया, यानी करंट यहां से एंटर होगा और यहां से बाहर चला जाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा दूं तो शायद आपको कंफ्यूजन ना हो। तो थोड़ा सीधा बन जा भाई, मजा नहीं आ रहा है तुझे देख कैसे। तो यहां से बाहर, यहां से अंदर, ठीक है, सेम करंट। तो आपने क्या किया, एक ये क्या अपना आयरन का रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके ऊपर अपन ने ये क्या लगा दिया, कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स। और भी कोई कंडक्टर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं टोरॉइड, ठीक है, या टोरॉइडल सोलेनॉइड भी कहते हैं हम इसको, टोरॉइडल सोलेनॉइड। हमको इस वीडियो में इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, कि एक टोरॉइड के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो पहले तो बेसिकली इसका ना मैं थोड़ा सा आपको यूज बता दूं कि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट यूज है। क्या है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेम चीज जो हमको एक सोलेनॉइड देता है, ठीक है, पर ये एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड देगा आपको, ठीक है। सोलेनॉइड में कैसा होता है, आपने देखा था, सोलेनॉइड में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड बीच में जो मिलती है ना, वो ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो ये जो सोलेनॉइड होता है एक तरह के बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन टोरॉइड का एक सर्कुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके देता है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी लिख दो, प्रोवाइड्स सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स, कुछ ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है ये, एज वेल एज इंडक्टर इन सेवरल सर्किट्स। कैसा? स्ट्रॉन्ग इंडक्टर, एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टर की तरह भी यूज होता है ये इन सेवरल सर्किट्स, ठीक है। इसके अलावा एक टोकामक करके एक डिवाइस आता है, उसमें भी यूज होता है, जिसमें प्लाज्मा वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। छोड़ो इसको अभी, इतना फिलहाल ये लिख लिया अपन ने, इतना इनफ है। अच्छा, अब अपन स्टडी करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपन फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू अ टोरॉइड। अब एक चीज समझ लो कि ये जो खाली वाला रीजन है टोरॉइड के अंदर का, ये जो खाली हिस्सा है, खोखला हिस्सा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। साथ ही साथ इस टोरॉइड का जो बाहर का रीजन है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड आपको इस हिस्से में मिलेगी, इस वाले हिस्से में। जो वायर बाउंडेड है ना, ये वायर्स इनके बीच में से, ठीक है, इसी रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बाकी अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ठीक है। तब वही हम डिस्कस करते हैं कि कैसे अंदर जीरो है, कैसे यहां पर कुछ वैल्यू और कैसे वहां बाहर जीरो है, और अंदर जो है वैल्यू वो कितनी है। ओके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बच्चों एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या यूज करेंगे हम? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए? एक नॉर्मल सा रिंग समझ लो, देखो करंट ऐसे जा रहा है और यूं घूम रहा है, यूं बाहर वाला देख रहे हो ऊपर से जाके यूं घूम रहा है, तो मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, है ना, ऐसे अगर मैं घुमाऊं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो यहां पर ऐसे थोड़ा सा नीचे जाएगा, राइट, ऐसे। फिर इस वाले में देखो ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये सब मिलाकर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, समझ में आ रहा है ना? इसको भी अलग कलर से दिखा दे अपन। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है। हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? टेंजेंशियल होगा, ठीक है। तो लिखो पहला पॉइंट। अच्छा, एक और चीज, रेडियस ले लो पहले। रेडियस ऑफ टोरॉइड इक्वल्स टू, मान लो है तुम्हारा स्मॉल r, ठीक है, करंट इन द टर्न्स इज इक्वल्स टू I, फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू स्मॉल n। ये सारी चीजें हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। रेडियस मतलब क्या? यहां से सेंटर से इसके सेंटर तक का ऑलमोस्ट एक एवरेज रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना है कि हम कंसिडर करेंगे 3 एम्पीरियन लूप्स। कंसिडर, पहले तो अपन फाइंड करते हैं अंदर के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी रीजन इनसाइड अ सोलेनॉइड, सॉरी इनसाइड अ टोरॉइड। इस टोरॉइड के अंदर वाला जो एम्प्टी रीजन है वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? कंसीडर करेंगे एक एम्पीरियन लूप। कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R1। एम्पीरियन लूप ले रहे हैं हम रेडियस R1 का, ठीक है। अच्छा, तो अंदर के रीजन में हमको लेना है, ठीक है। तो अंदर हम एक ऐसा एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं, ठीक है, और इस एम्पीरियन लूप का हम रेडियस ले रहे हैं क्या? R1, ठीक है। अब उसके लिए लगा लेते हैं अपन एम्पियर सर्किटल लॉ। बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्या बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ? क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ b बार डॉट dl बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड। यही है ना? तो अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो देखो b बार डॉट dl बार का इंटीग्रेशन तो होगा यहां पर। अच्छा, और आप एक चीज देख रहे हो, एक और इंपॉर्टेंट चीज अपन लिखना रह गया था, वो मैं इतना सब लिखवाते लिखवाते मेरे दिमाग से निकल गया। एक पॉइंट और लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट इन टोरॉइड इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ना, मैंने अभी मार्क करके बताया था ना, वो लिखना रह गया था, लिख लो, ठीक है। अच्छा, तो b डॉट dl के लिए अगर देखो तो हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इसके लिए भी अपन हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लेंगे, है ना। लेकिन वो तो बातें बाद में आती है, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन बात करें म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, तो बताओ कि ये जो हमारा हिस्सा है, ये जो हमारा हिस्सा है, ये अंदर का जो एम्पीरियन लूप आपने कंसिडर किया है, क्या इसके अंदर कोई करंट है? अरे सर ये कैसे पता चलेगा?
ये नहीं पता चल रहा है, तो इसके लिए हमको एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक फर्दर चकाचक वाला डायग्राम बना दूं मैं, वो थोड़ा यहां पर बनाते हैं जिससे हमको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। एक ये पहले आपको दिख कितना रहा है वो देखना पड़ेगा मुझे, ओके। ठीक है, ये मेरा टोरॉइड वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो यहां से करंट ऐसे आ रहा है और फिर यहां अंदर जा रहा है, राइट, यानी इस वाले हिस्से में करंट अंदर जा रहा है और ये बाहर इस वाले हिस्से से बाहर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यूं इसको भी ऐसे बनाओ ढंग से थोड़ा, अब शायद ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा हो। इसका डायग्राम ना थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि फिर कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो अब देखो ये करंट ऐसा गया, यहाँ से आया फिर अंदर घुस गया, ठीक है, यानी इस वाले हिस्से में करंट अंदर गया, फिर देखो इस वाले हिस्से से बाहर आ रहा है, समझ आ रहा है, ये वाले हिस्से में अंदर गया करंट और यहाँ से बाहर आ रहा है, फिर यहाँ से आके फिर करंट अंदर घुसा, फिर यहाँ से बाहर आया, समझ आया। तो अंदर इन हिस्सों में, इन सब जगहों पर क्या हो रहा है, करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब ऐसे क्रॉस क्रॉस से दिखाएंगे हम डायरेक्शन सारे करंट्स का, करंट्स ऐसे एंटर हो रहे हैं अंदर, है ना। और बाहर वाले हिस्सों में क्या हो रहा है, सब में से करंट बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये करंट सारे बाहर आते हुए बिंदु, ट्रेनें बाहर आ रही हैं और यहां सारी ट्रेनें जा रही हैं, ठीक है। अब आपने जो एम्पीरियन लूप लिया है वो अंदर लिया हुआ है R1 रेडियस का, ये कुछ लिया है आपने ऐसा, ठीक है, ये R1 रेडियस का आपने एम्पीरियन लूप लिया है। तो देखो इस लूप के अंदर कोई भी करंट है क्या, नहीं है, इस लूप के अंदर तो कोई भी करंट नहीं है ना। तो यहां पर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, क्योंकि आई एनक्लोज्ड क्या है आपका, इसको साइड से रखो, रीजन में आई एनक्लोज्ड जो है मेरा वो कितना है, 0 है। तो इस हिसाब से मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसका कुछ भी कर लो ये तो 0 ही है ना। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। यानी कि एक टोरॉइड के अंदर वाले एम्प्टी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था डिस्कस करते टाइम कि इस हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब अपन चलते हैं बाहर वाला बता करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी रीजन। आप ये जो लिखा था मैंने, ये लिखने के बाद, ठीक है, फिर ये लिखना, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि यार ये तो लिखा हुआ छोड़ दिया ना मैंने, है ना। तो यार ये हो गया, फिर ये जो लिखा था ये था, अब इसके बाद ये वाला टॉपिक है, और ये मैंने इसलिए रख दिया ताकि आपको नजर में रहे, बाकी आपके नोटबुक में तो थोड़े ना वापस 2 बार लिखोगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी रीजन आउटसाइड टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर वाले रीजन में, यानी इस रीजन में, ठीक है। तो इसके लिए अपन को एक बाहर एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा, है ना, अपन को एक वहां पर एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। तो अपन एक ऐसा एम्पीरियन लूप यहां पर ले लेते हैं, इसको मैं दिखा देता हूं कुछ अलग कलर से, ठीक है। ये वाला, अब इसका रेडियस ले लेते हैं अपन कितना, यहां से सेंटर से इसका डिस्टेंस सपोज R2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे अपन कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R2 एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाना है हमको, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि इस बार इस लूप के अंदर करंट्स मिल रहे हैं हमको, है ना। पहला जो ये लूप लिया था हमने तो अंदर इतने में ही रह गया था, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं था। लेकिन अगर मैं ये लूप ले रहा हूं अब इस बार R2 वाला, तो इसके अंदर काफी करंट मिल रहे हैं मुझे, है ना। तो देयर आर करंट्स इनसाइड द लूप, बट एक प्रॉब्लम है, एक चीज नोटिस करो, देखो ये करंट अंदर जा रहा है, वाला करंट बाहर आ रहा है, सिमिलरली ये अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है। तो यानी जितने भी एक एक करंट अंदर जा रहे हैं उन सब के लिए करस्पॉन्डिंग एक करंट बाहर आता हुआ मिलेगा, ठीक है।
ये सारे वायर्स ऐसे ही है ना, एक अंदर गया एक हिस्से से बाहर आया, एक तरफ अंदर गया एक हिस्से से बाहर आया, एक तरफ अंदर गया एक हिस्से से बाहर आया। हाँ एग्जैक्ट आमने सामने नहीं मिलेंगे लेकिन थोड़े क्रॉस क्रॉस में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हर एंटर होने वाले करंट के लिए एक पर्टिकुलर करंट बाहर आता हुआ मिलेगा हमको, और सब करंट तो सेम ही है ना, एक ही वैल्यू का करंट तो है, अंदर भी जाता हुआ बाहर भी आता हुआ। तो देखोगे कि अगर अपन ने डिस्कस मतलब एक नॉर्मल ये होता है कि भाई एक करंट बाहर आ रहा है अगर उसको आप पॉजिटिव ले रहे हो, और एक करंट अंदर जा रहा है उसको आप नेगेटिव ले रहे हो, दोनों सेम वैल्यू के हैं, ठीक है। तो एडिशन करते टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। आई एनक्लोज में अपन क्या लेते हैं, टोटल करंट लेते हैं, है ना। करंट एंटरिंग करंट लीविंग दोनों को ऐड करें तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैसे ही देखो ये करंट बाहर आ रहा है एक अंदर हो रहा है, सॉरी ये बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट करंट क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, है ना। तो वही लिखेंगे अपन, बट फॉर एवरी करंट entering the plane there is a corresponding current coming out of the plane। तो करंट्स हैं तो सही लेकिन सारे करंट कैंसल आउट हो जा रहे हैं। therefore I enclosed is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ लिख दो विच कैंसल आउट ईच अदर, ये भी लिख दो आगे। ऐसे नहीं लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यार कैंसल आउट नहीं करना कहते हैं हम, एक प्लस में और एक माइनस में लेते हैं तो ओवरऑल हमारा सम जीरो आ जाता है, ठीक है। तो आई एनक्लोज हो गया हमारा क्या, जीरो। तो देयरफॉर बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, जीरो, ठीक है। दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो बाहर वाले हिस्से में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब अपन बात करते हैं टोरॉइड के अंदर वाले हिस्से में, ठीक है, जो खाली हिस्सा नहीं है, ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये, ठीक है, ठीक है, जो डोनट वाला है, ठीक है। नॉर्मली ना बच्चों हम ना टोरॉइड के शेप को कहते हैं ना, शेप क्या कहता है, डोनट शेप कहलाता है। डोनट जानते हो, एक तरह का स्वीट डिश है, ठीक है, ऐसा गोल सा आता है, अमेरिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अमेरिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं। और अपने इंडियंस के हिसाब समझ लो ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब में हवा भर दो तो कैसा लगता है, देखा होगा ना आपने, गाड़ी वगैरह की ट्यूब होती है तो वो ट्यूब में जब हवा भर दिया जाता है तो कैसा होता है, पूरा सा रिंग सा बना रहता है, अंदर खोखला ऐसे गोल सा पूरा, तो वो है डोनट शेप, ठीक है। तो वैसा ही हमारा ये, ऐसा भी लिख सकते हो आप कि एयर फिल्ड ट्यूब, ठीक है, ये भी एक शेप है उसका, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, थर्ड वाला, इन द रीजन इन टोरॉइड, रीजन ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के रीजन में, ठीक है, या इनसाइड द टोरॉइड, ये वाले हिस्से में। तो ये वाले हिस्से में चाहिए तो यहां पर एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा आपको, ये वाला, ठीक है। और ये जो रेडियस होगा एम्पीरियन लूप का वो हमारा कितना होगा, r। कंसिडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। अब अगर इस लूप की बात करूं मैं, देखो इस लूप की, तो देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर यही करंट आ रहे हैं, ये सारे जो अंदर जा रहे हैं वो वाले करंट्स आ रहे हैं सारे के सारे, है ना। और ये जो कमिंग आउट वाले थे ये तो सब बाहर आ रहे हैं ना लूप के, तो हम लूप के बाहर वाले करंट को तो कंसिडर नहीं करते ना सिग्मा, ये आई एनक्लोज्ड में, आई एनक्लोज्ड में हम वही करंट लेते हैं जो अंदर आ रहा है लूप के, तो लूप के अंदर खाली ये वाले करंट आ रहे हैं और सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये कैंसल आउट नहीं होंगे। क्लियर है, पक्का। तो आर रेडियस का हमने एम्पीरियन लूप लिया, उस हिसाब से हमारा आई एनक्लोज्ड कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आई एनक्लोज्ड, अरे ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अपन। तो मान लो कि एक, देखो एक वायर में करंट कितना जा रहा था, आई, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई है, ठीक है। तो टोटल करंट कैसे मिलेगा, अपन को पता है एक टर्न में करंट है आई, ठीक है। तो ऐसे यहां पर जितने भी टर्न्स हैं, जितने भी टर्न्स हैं वो सारे टर्न्स में, मतलब अगर मान लो n टर्न्स हैं तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, n i हो जाएगा, है ना।
1 टन का करंट आई है तो 2 टन का 2i होगा, 3 टन का 3i होगा, 4 टन का 4i और ऐसे ही n टन्स का ni। पर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स तो लिखे ही नहीं थे स्टार्टिंग में, मैंने तो सिर्फ स्मॉल n लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब क्या होता है पता है, n अपॉन पूरा टोटल लेंथ ही तो होता है ना। और ये n अपॉन क्या होगा 2 पाई r, क्या है यार, रेडियस ऑफ द टोरॉइड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। लेंथ क्या है, ये सर्कल बनेगा ना, ये टोरॉइड एक सर्कल के शेप में तो है, तो इसका पूरा लेंथ कैसे मिलेगा आपको, इसका जो रेडियस है इंटू 2 पाई, है ना, तो 2 पाई r से आपको ये पूरा लेंथ मिल जाएगा, है ना। और 1 मीटर में अगर n टर्न्स हैं, सॉरी स्मॉल n टर्न्स हैं, तो 2 मीटर में 2n टर्न्स होंगे, 3 मीटर में 3n टर्न्स होंगे, है ना। स्मॉल n का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर में इतने टर्न्स हैं, तो 2 मीटर में 2n, 3 मीटर में 3n, तो टोटल कितना मीटर है आपका, टोटल कितना मीटर है 2 पाई r मीटर, तो 2 पाई r मीटर में कितना होगा 2 पाई r n टर्न्स, ठीक है पक्का। तो I enclosed इज इक्वल्स टू, यहां लिखो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको कैसे मिलेगा 2 पाई r, ये भी लिख लो पहले, लेंथ, ताकि तुमको कभी कंफ्यूजन ना हो, लेंथ ऑफ टोरॉइड इनटू स्मॉल n, ठीक है, इनटू तुम्हारा ये I, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स की जगह आपने ये लिख दिया। अब पूरा लेंथ कितना है 2 पाई r, और ये कितना है हमारा स्मॉल n इनटू I, तो ये मिल गया आपको I एनक्लोज्ड का वैल्यू। इतना टोटल करंट उस एम्पीरियन लूप के अंदर एनक्लोज्ड है। अब अपन लगाते हैं क्या लगाते हैं, एम्पीरियर्स सर्किटल लॉ, बाय एम्पीयर्स सर्किटल लॉ। एक चीज और, अपन को एम्पीयर सर्किटल लॉ में क्या लगाना है, ये वाला ना, इंटीग्रल b बार डॉट dl बार इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड। तो ये जो b बार डॉट dl बार है ये भी तो निकालना है हमको, ठीक है, तो वो भी लिख लो, b बार डॉट dl बार कितना हो जाएगा आपका, b, ऐसे इंटीग्रल है ना क्लोज लूप, तो b इंटू dl का इंटीग्रल, क्यों ऐसा, क्यों, ये b डॉट dl था ना, तो मैंने खाली उसको b dl कैसे लिख दिया, हर जगह पर टेंजेंट है ना, टेंजेंट 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 टेंजेंट, तो हर जगह पर थीटा कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड और dl एलिमेंट, dl आप इसी में लोगे ना, देखो यहाँ पर dl एलिमेंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, यहाँ पर dl एलिमेंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, dl एलिमेंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, सिंस b बार एंड dl बार आर इन सेम डायरेक्शन, एक मिनट, नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो अब मेरे को लग रहा है ऊपर वाले को मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको, नहीं यहाँ मिटाते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, लिंक नहीं मिलेगा उधर। तो इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं पहले, b बार एंड dl बार आर इन सेम डायरेक्शन एज b इज टेंजेंशियल, हर जगह b टेंजेंशियल है, इसलिए b और dl सेम डायरेक्शन में है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 दोनों के बीच का, ठीक है। दिस इंप्लाइज b बार डॉट dl बार इज इक्वल्स टू b इंटू dl हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको ऐसे ना लिख के, ये लिखने के बाद ये लिखो, तो इंटीग्रल b बार डॉट dl बार को मैंने लिख दिया b dl का इंटीग्रल, एंड दैट इज इक्वल्स टू b क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl मिलेगा कितना आपको, b इंटू 2 पाई r, क्यों, dl मतलब, dl का इंटीग्रल मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स का इन पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई r, क्लियर है। अच्छा, अब ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, अब लिखो एम्पियर से सर्किटल लॉ लगा के, अब बच्चों को कुछ को ना ऐसा बड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि यार मतलब कंफ्यूजन कर दिया आपने, है ना। देखो क्या हुआ कि मैंने पहले आपको यहां पर लॉ लिख के बताया, फिर मैंने देखा कि इस लॉ में क्या जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज मुझे फाइंड करनी पड़ेंगी, तो वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए मैं यहां पर आया, लेकिन यहाँ जगह कम पड़ी इसलिए मैंने उसको मिटा के यहाँ लिख दिया, टेंशन मत लो, ठीक है। आपके पास इतना प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगा, आप ये लिखोगे, फिर आप अगर एम्पियर सर्किट लॉ तुरंत लगाने चले गए, ठीक है, लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में बाजू में एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर स्टेप लिख के और फिर बाद में एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहा हूँ ना,
आप डायरेक्टली एम्पेयर सर्किट लॉ जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया था, कोई बात नहीं है, यहाँ पे रखते, फिर ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, ये साइड में आप एक्सप्लेनेशन में लिख देते तो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं किसी सीक्वेंस में लिखो, ठीक है, समझने वाला समझ जाएगा, टेंशन मत लो। पर मैं क्या, मेरे पास यहाँ पे तो जगह नहीं था, इसलिए समझ सकते हो ना, ओके। तो चलो बातें छोड़ो, बी डी एल का ये मिल गया अपन को। अब एम्पेयर सर्किट लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार जो है वो म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड होता है। तो मेरा ये आ गया बी बार डॉट डी एल बार कितना, बी इंटू 2πr आया है, म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड भी मैंने निकाला था, कितना आया था मेरा 2πr n आई, है ना। तो देखो 2πr और 2πr तो कट गया, तो b इक्वल्स टू कितना मिला मुझे, म्यू नॉट स्मॉल n आई। देख रहे हो कुछ खास चीज़ मिली है आपको, रेडियस नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस, ये भी लिखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैग्नेटिक फील्ड इन टॉरॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस, कितना भी रेडियस हो उस पर डिपेंड नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, ऑन स्मॉल एन है, स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करना मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करना, ठीक है। तो सिंपली ऐसे लिख दो, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और किस पे डिपेंड कर रहा है देख लो, एंड करंट। इसका मतलब क्या हुआ, और वो भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर आपने करंट ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, सब कुछ सेम है कंडीशन टॉरॉइड की, आपने ज़्यादा करंट सप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगी, और ज़्यादा करंट किया और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, करंट कम किया मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, क्लियर है। साथ साथ स्मॉल एन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा दिया, मतलब क्या हुआ कि देखो ये मेरा ऐसा हिस्सा था, तो पहले मैंने क्या किया, इस तरह से बनाया, ठीक है, गैप्स ज़्यादा रखा मैंने, ठीक है, ऐसे मैंने अगर ज़्यादा गैप्स रख के बनाए, ठीक है, कि दूर 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 वायर लपेट रहा हूँ, ठीक है, और मैंने करंट भेजा 10 एम्पियर, ठीक है, तो अगर मैं दूर दूर वायर लपेटा है ना तो स्मॉल एन की वैल्यू कम होगी, पर लेंथ में टर्न्स कम मिलेंगे, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चाहिए 10 ही एम्पियर करंट पे, तो आप क्या करोगे, टर्न्स को पास पास लगाओगे, राइट, ऐसे पास पास एकदम, ठीक है, क्लोजली पैक्ड टर्न्स बनाएंगे हम लोग, है ना। तो उससे क्या होगा कि सेम करंट के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि स्मॉल एन पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, है ना। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना है तो एक चीज़ है कि आप टर्न्स को बहुत पास पास लगाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि करंट बढ़ा सकते हो, करंट नहीं बढ़ाना तो टर्न्स पास पास करो, और अगर टर्न्स को सेम रखना है तो करंट बढ़ा लो, ठीक है, और दोनों बढ़ा लो तो भी अच्छी बात है, क्लियर है। तो इस तरह से अपन मैग्नेटिक फील्ड को अचीव करते हैं टॉरॉइड के अंदर। अच्छा, अब एक बात और लिख लो यहाँ पर, ये सारी कंडीशंस जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज फॉर आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है, इन आइडियल सोलेनॉइड नहीं सॉरी आइडियल टॉरॉइड, ठीक है, बी आउटसाइड इज जीरो, बाहर जो आपने मैग्नेटिक फील्ड जीरो लिया वो सिर्फ आइडियल सोलेनॉइड में होता है, ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी देयर इज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ बी आउटसाइड टॉरॉइड, ठीक है, प्रैक्टिकली टॉरॉइड के बाहर भी थोड़ी सी स्मॉल वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलती है, ठीक है, पर आइडियल टॉरॉइड में हम उसका बाहर जीरो लेते हैं। हमारे बुक में मोस्ट ऑफ जो भी चीजें आएंगी हम उसमें आइडियल ही लेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो आइडियल टॉरॉइड ही ले लेना है अपने को, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से टॉरॉइड का सेक्शन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नया टॉपिक नए वीडियो में, थोड़ा सा करो वेट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।